शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की जय। बोले बाबा अमरनाथ भगवानी की जय। और क्या व्यवस्था के लिए सबसे पहले सभी एक बार बोलेंगे, बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अमरनाथ बर्फानी की जय हो। सबसे पहले हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि 2 महीने की अमरनाथ जी की यात्रा का प्रबंध सरकार कर रही है। तो हम संतों की तरफ से यही संदेश है सरकार के लिए भी और आम जनता के लिए भी कि हम अपनी तरफ से जो भी सहयोग होगा यात्रियों के लिए, आने वाले हमारे जितने भी साधु संत या जो भी यात्रीगण पूरे हिंदुस्तान से हमारे जम्मू कश्मीर में आते हैं बाबा अमरनाथ बर्फानी जी के दर्शनों के लिए, सरकार तो उनके लिए बहुत बेहतर प्रबंध करती है, लेकिन हमारी तरफ से भी, संत समाज की तरफ से भी हम उसको और बेहतर और सुचारू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला हमारा स्थान है लखनपुर में, हमारे गुरुभाई हैं शांतिगिरी जी। हमारा पहला लंगर संत समाज की तरफ से लखनपुर में चलता है, जिसमें यात्रियों के लिए रहने सोने खाने की पूरी फ्री निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। उसमें हमारा अपना ही प्रबंध रहता है। उसी प्रकार उसी क्रम में आगे छनरोड़िया में मेरा स्थान है, वहाँ भी हमारी यही प्रथा रहती है कि कोई भी यात्री आए, कोई भी अतिथि, हम उसको समझकर उसके रहने की, सोने की, खाने की पूरी व्यवस्था करते हैं। और आगे उसी क्रम में रामबन में एक हमारा आश्रम है, वहाँ भी हमारा यही प्रबंध रहता है कि कोई भी यात्री आ जाए तो हमारी तरफ से पूरी रहने सोने खाने की निःशुल्क व्यवस्था उनको दी जाएगी। और मैं सभी अपनी तरफ से जूना अखाड़ा के महामंत्री होने के नाते अपने संत समाज को भी यही आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम बढ़ चढ़कर इस यात्रा को सफल बनाएं और जितना संभव हो सके इसमें अपना योगदान करें और इस यात्रा को सफल और सुखमय और आनंदमय बनाएं। और जम्मू के और भी जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको भी आगे बढ़ने की कोई ऐसी कोशिश की जाए कि उन क्षेत्रों को भी, उन धार्मिक स्थलों को भी प्रोत्साहन मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार फिर संत समाज के लिए यही कहूँगा कि इस यात्रा में हम भी अपना अपना जो योगदान, जैसे लोकेशानंद जी अपनी तरफ से एक लंगर का आयोजन कर रहे हैं, इसी तरह और संत समाज भी इसमें। महाराज जो महामंत्री हैं उनके मुखारबिंद से पूरी चर्चा सुनी है और लोकेशानंद जी का संदेश मैं समझता हूँ कि आपको भी निमंत्रण है कि आप भी उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। मंथल के अंदर इस बार बड़ा लंगर की व्यवस्था जो की है, जो पिछली बार ठंडी खुई में थी और रोड बनने के कारण वहाँ से उन्होंने शिफ्ट करके अब मंथल में शुरू किया है। स्वामी परमानंद जी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर जी के शिष्य हैं, शिवा शास्त्री जी महाराज के शिष्य होने के नाते ये भी अग्रसर रहते हैं। तो मेरा विषय ये रहेगा कि आज संत समाज इकट्ठा होने का एक ही मकसद है कि यात्रा परिपूर्ण हो। जैसे महाराज जी ने सुनाया कि डरने वाली कोई बात नहीं है। अब डर कहूँ क्यों हो सकता है, क्योंकि ऊपर जो बैठा है वह एक सनातन द्वारा, सनातन की विधि द्वारा, आपने पिछले दिनों देखा जब हम कोई अपना मकान बनाते हैं उसको जब हम वास्तु के हिसाब से बना दें तो कितनी शक्तियाँ जो हैं वह परे परे हो जाती हैं। जैसे पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, उससे पहले कई शक्तियां बोल रही थी, क्योंकि वो वास्तु से हिसाब से बना है। उसके अंदर जो उन्होंने गदा रखी है, आप ये देखिए कि नंदी विराजमान है उसके अंदर। तो जब पार्लियामेंट के अंदर नंदी है तो भगवान शंकर की यात्रा को कौन रोकेगा? किसमें कितना दम है, किसमें इतना दम हो गया। ये जो आप जिनका इशारा दे रहे हो, आज वो ऐसे बिल में घुसे हुए हैं कि जिनको अगर वो एक किलिंग करते हैं, निहत्थे पे वार करना, मैं निंदा करता हूँ उस दीपू की जो हत्या हुई, जिसका बाप अंधा है, जिसका भाई अंधा है, जिसकी माँ चल फिर नहीं सकती, बीबी गर्भवती है, उसको मार करके ये बड़े शेर बने हैं। अब अमरनाथ यात्रा के अंदर अगर किसी ने किसी के कान भी गर्म हुआ तो ये अपने आप को सुरक्षित न समझे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हिंदू मुस्लिम जो है वो भाईचारा कायम है, लेकिन कुछ शरारती जो हैं
इसका नजायज़ फ़ायदा लेते हैं। अब वो बात भूल जाएं, आप भूल जाओ वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली। अब गुलेल जो है बड़े सख्त आदमी के हाथ है। ये उसी वक्त जब आप करोगे तो उसी वक्त कल मिट्टी पैरा थल्ले सी अब मिट्टी हेठा तू होना है। कब्रिस्तान वेट कर रहे हैं कि आप ऐसा करो तो कब्र में अपने राम करो और इंतज़ार करो 72 हूरों का मिलने का। ऐसी व्यवस्था सरकार ने कर दी है। टैक्स का जो बात चली है, काफ़ी लोगों ने हमें भी कहा है कि टैक्स लग रहा है तो सरकार को वाइट पेपर इशू करना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि हम टैक्स ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, किस पे ले रहे हैं। म्यूनसिपल हद में अगर होता तो सफाई व्यवस्था का काम म्यूनसिपल का होता है, लेकिन जो लंगर लगाते हैं वो सफाई का खुद करते हैं, सारी व्यवस्था उनकी होती है। तो टैक्स किस चीज़ का ले रहे हैं, हमें इसके ऊपर थोड़ा सा सरकार को विचार करना चाहिए कि अपने मनोज सिन्हा साहब, आप एक चलता फिरता सनातन हैं, आप थोड़ा ध्यान दें। थोड़ा सा ये जो ऑफिसर कंप्यूटरों में बैठ के एसी में बैठ